प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। वचन जो है परमेश्वर का, कि परमेश्वर का समय हमारे जीवन में जब आता है तो कई बार हम उस समय से चूक जाते हैं। क्यों सो चूक जाते हैं? जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है और हम अपने जीवन में कुछ और करना चाहते हैं। अगर हम कहें हमारे जीवन में कुछ क्लैश होता है तो वो हमारा और परमेश्वर का समय क्लैश होता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि ये परमेश्वर का समय है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर कुछ करना चाहता है। आज एक घटना हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में, जिससे हम सीखेंगे कि कई बार हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है और हम अपनी मर्जी के द्वारा उस समय को खो देते हैं। और ये परमेश्वर ने, अगर हम देखें कि लूका के अध्याय 19वें अध्याय में देखें तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं 41वें वचन में, यरूशलेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि कुशल की बातें होने वाली होती हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में छुप जाती हैं। क्यों छुप जाती हैं? क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि तूने उस अवसर को उस समय जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। कई बार हमें अवसर मिलता है, कई बार हमारे जीवन में वो समय आता है, कई बार परमेश्वर हमें वो मौका देते हैं कि हम एक निर्णय लें, कि जो परमेश्वर के साथ मैच खाता निर्णय हो और हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। लेकिन हम उस अवसर से चूक जाते हैं, हम उस मौके को खो देते हैं। हम परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष को ग्रहण ना करके हम अपने द्वारा एक चुनाव जो करते हैं उसे ले लेते हैं, और जो हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। एक और घटना हम देखते हैं, अगर हम दूसरा राजा का 5वां अध्याय निकालें तो वहां पर हम सब इस घटना के बारे में पढ़ते हैं कि नामान कोढ़ी जो था, जब वो उसे बताया जाता है कि एक परमेश्वर का सेवक है एलिशा, जब वो उसके पास जाएगा तो वो चंगाई को ग्रहण करेगा। नामान कोढ़ी वहां आता है, किस तरह सारी उन दोनों की वार्तालाप होती है, कैसे वो उस नदी में डुबकी लगाता है और एक चंगाई को पाता है, और उसके बाद वो कहता है एलीशा को कि मैं तुझे कुछ भेंट देना चाहता हूं। लेकिन एलीशा मना कर देता है भेंट लेने से। वो कहता है कि उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा तेरे से। लेकिन उसका एक सेवक है गेहजी। अगर हम देखते हैं गेहजी के बारे में तो गेहजी ने क्या किया। गेहजी कहते हैं कि मेरे स्वामी ने तो इतनी जो भेंट इसे मिल रही थी इसका इनकार कर दिया, इसको जाने दिया, पर मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और वो दौड़ता है उसके पीछे नामान के और रास्ते में जाकर उसे रोक लेता है। ये पूरी घटना हम 5वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और वहां क्या लिखा है 21वें वचन में, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और जब उसको अपने पीछे उसने आते हुए देखा तो रथ रोक लिए और उससे बात की। तो गेहजी क्या बोलता है? वो कहता है कि उसने कहा, हाँ सब कुशल है। जब नामान पूछता है क्या सब कुशल है, वो कहता है सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान को वो कह रहा है अपने स्वामी का नाम लेकर कि मुझे कुछ जरूरत है चीजों की और वो दे दे। और नामान से वो 1 किक्कार चांदी मांगता है। नामान कहता है तू 2 किक्कार ले ले। वो चांदी लेता है वहां से, वस्त्र लेता है वहां से, और थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत सेवकों के ऊपर लाद कर उन्हें घर ले आता है और अपने घर में लाकर उन्हें छुपा देता है, अपने घर में रख देता है और जाकर स्वामी के सामने, एलीशा के सामने खड़ा हो जाता है। और एलीशा उससे पूछता है, यहां अगर हम 25वें वचन में देखें तो वहां लिखा हुआ है, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। एलीशा उसे कह रहा है कि मुझे सब मालूम है।
तू कहाँ गया था जब वो तेरे से मुंह फेर के तेरे सामने आया? मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है। और आगे वो उसे कहते हैं, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या ये समय ये सब चीजें लेने का है? एलीशा अपने सेवक गेहजी से कह रहे, क्या ये समय ये सब कुछ लेने का है? और आगे वचन कहता है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। एक नामान के जीवन में समय आया कि जब वो उस कोढ़ से जिससे वो पीड़ित था उसने चंगाई पाई। और एक समय गेहजी के जीवन में आया कि जब उसको वो सारी जिस सेवक जो था अपने स्वामी के साथ जो रह रहा था, उस स्वामी के ऊपर एलिया का दुगना अभिषेक आया था। वो उसके साथ रह रहा था। उसके पास उस अभिषेक को पाने के लिए अपने स्वामी की सेवा करने के अलावा और कोई कार्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो उस दुगने अभिषेक को खोकर उसे पाने के पीछे दौड़ा जो इस संसार की चीजें थी। नामान अपना कोढ़ छोड़कर जा रहा है, लेकिन जहां वो रह रहा है गेहजी, वहां उसने उस कोढ़ को अपने ऊपर ले लिया। और यहाँ एलीशा उससे कह रहे, क्या यह समय इन सब बातों का था? चांदी इकट्ठा करने का था? क्या ये वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? एक समय आपके और मेरे जीवन में आता है जब परमेश्वर हमें कहता है, अब एक चुनाव करो, अब एक चुनाव तुम्हें करना है। उस समय हमें बहुत ही सरल सचेत रहना है, सचेत रहना है, सजग रहना है। क्या चुनाव हम कर रहे हैं? क्या हमारे लिए ये समय किस चीज का है? किस चीज का समय है हमारे लिए? क्या हम परमेश्वर के मार्ग को चुने, उसके उस अभिषेक को चुने, उसकी उस योजनाओं को चुने, या हम उस संसार की बातों के पीछे भागे, या हम उस दुष्ट के कारों के पीछे भागे और जो वो हमें फंसाना चाहता है हम उसमें फंस जाएं? यहाँ गेहजी के लिए दुगना अभिषेक था जो एलिया से एलीशा ने पाया था, एलीशा से गेहजी को प्राप्त करना था। लेकिन यहाँ गेहजी ने क्या प्राप्त किया? कोढ़ को प्राप्त किया। और वचन क्या कहता है? उसने कहा, कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, सदा तुझे और तेरे वंश को लगा रहेगा। अगर एक वचन हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत रीति से लिखा गया है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जब हम जीवन को अपनाते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को अपनाते हैं, ना सिर्फ हम लेकिन हमारा वंश भी जीवित रहता है। लेकिन जब हम उस दुष्ट की बातों को अपनाते हैं, जब हम इस संसार की अभिलाषाओं को अपनाते हैं, तब ना सिर्फ हम पर हमारे वंश के ऊपर भी वही बात आती है। क्या ये समय है इन चीजों के पीछे भागने का? परमेश्वर का वचन कहता है, ये समय तुम्हारे जीवन में आता है जब तुम्हें एक चुनाव करना है, एक निर्णय करना है कि तुम किसे प्राथमिकता दे रहे हो। पर हम चूक जाते हैं उस अवसर से बहुत बार हम चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि कई बार हमारे माइंड में वो एक रस्साकशी चलती रहती है, वो एक बैटल चलती रहती है। हम नहीं समझ पाते क्या सही है और क्या गलत है। और ये हम सबके साथ होता है, हम सबके साथ ये होता है। लेकिन उसके बीच में अगर हम कहें हमें चुनाव कैसे सही करना है, किस तरह हम एक सही चुनाव को कर सकते हैं, तो हमें समझना होगा कि कौन सी बातें परमेश्वर की बातें हैं जो हमें सुकून देती हैं, जो हमारे को प्रकाशित करती हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। जो हमारे को कंफर्ट देती हैं बातें, वो परमेश्वर की ओर से हैं। शैतान की आवाज हमेशा आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन परमेश्वर की आवाज आपको कंफर्ट देगी हमेशा। परमेश्वर की आवाज आपको ज्योतिर्मय करेगी, आपकी आंखों को प्रकाशित करेगी, आपके मन को प्रकाशित करेगी कि आप सोच सकेंगे आपको क्या फैसला लेना है। परमेश्वर की आवाज आपको हमेशा उत्साहित करती है, लेकिन शैतान की आवाज आपको निरुत्साहित करेगी, निराश करेगी। परमेश्वर की आवाज आपको निरुत्तर करेगी कि आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके उसकी बात को माने, जबकि शैतान की आवाज हमेशा आपके ऊपर दोष को लगाएगी। यदि आज आपके अंदर कोई ऐसी बैटल चल रही है, आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि ये समय कौन सा डिसीजन लेने का है, आप परमेश्वर के पास जाइए।
ना अपने मन की सुनिए, ना अपनी आत्मा की सुनिए, ना अपने शरीर की सुनिए, उस परमेश्वर की सुनिए कि वो खुदा क्या कह रहा है मेरे लिए। मन सब बातों से सबसे अधिक धोखा देने वाला है। अगर आज आप किसी भी तरह से एक कश्मकश में उलझे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, तो परमेश्वर का वचन आपकी राहों को उजागर करेगा। परमेश्वर का वचन आपके हृदय को उत्साहित करेगा। परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक ऐसी आग को लेकर आएगा कि जो आपको निरुत्तर करेगा, जो आपको कन्विक्ट करेगा कि आप उसकी बात को माने। पर उसके लिए जरूरी है इस समय को जो आपको परमेश्वर ने दिया है, आप पहचानने की कोशिश करें और इस अवसर को चूके ना। इस अवसर को चूके ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको उजागर करेगा क्या सही है क्या गलत है। गेहजी की तरह चुनाव ना करें, लेकिन एक समझदार व्यक्ति के समान परमेश्वर के पास जाकर उससे मांगे कि खुदा तू मेरी राहों को उजागर कर, मेरी आंखों को खोल, मेरे मन को खोल, मुझे निरुत्तर कर, ताकि मैं इस समय को, जो समय तूने दिया है, अगर ये मेरे लिए आशीष का समय है, मैं अपने और अपने वंश के लिए आशीष को बोऊं। परमेश्वर खुदा आपसे आपके जीवन में आशीषों को देना चाहता है, लेकिन चुनाव आपका है। आप किसकी आवाज के पीछे जाना चाहते हैं? आप किसके पीछे जाना चाहते हैं? एलीशा का दुगना भाग पाना चाहते हैं या नामान का वो कोड़ पाना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। क्या ये समय चांदी सोना भेड़ बकरी दास दासी गाय बैल लेने का है? परमेश्वर ने आपके सामने चुनाव रखा है। अगर परमेश्वर का समय आपके लिए है तो उसे आप चूके नहीं। क्यों परमेश्वर यरूशलेम के लिए विलाप कर रहा है? क्यों परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जो हमने पढ़ा लूका के 19वें अध्याय में क्या लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने उसकी दशा को देखा तो वहां लिखा है यीशु मसीह उसकी दशा को देखकर रोए, उसकी दशा को देखकर रोए। और क्या लिखा है? क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। खुदा से दुआ करती हूँ कि जो समय जो अवसर परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है, अवसर आपको दिया है, जो कृपा दृष्टि आप पर की है, आप उसे पहचान पाएं और एक सही निर्णय ले पाएं जो परमेश्वर की अगुवाई में हो, ताकि आप और आपका वंश सदा जीवित रहे। आमेन, आमेन।